क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखो। 9x² fx है आपका, एक सेकेंड, fx है 9x² प्लस 12x प्लस 2। ठीक है, तो इसको लिख लो पहले 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2। ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक 3x प्लस 2 होल स्क्वायर और इधर हो गया -2। सॉरी, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर is greater than equal to 0. Square numbers are always positive. अब क्या करना है, -2 कर लो, 3x plus 2 whole square minus 2 greater than equal to 0, greater than equal to -2. मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, ये 3x plus 2 whole square minus 2 क्या है, फंक्शन है। ये आपका फंक्शन है, तो यहाँ से आपका हो गया fx ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो मिनिमम वैल्यू हो गया फंक्शन का, मिनिमम वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -2। नो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, इसलिए हम लेंगे नो मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। sin 4x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये यहाँ से शुरू करो। sin 4x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, एडिंग 3 to the equation, to the inequalities। -1 plus 3 less than equal to sin 4x plus 3 less than equal to 1 plus 3। तो ये हो गया 2 less than equal to sin 4x plus 3 less than equal to 4। इसका मॉड भी ले लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही रहेगी। तो मिनिमम वैल्यू मॉड ले लोगे तब भी वही रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट बताऊं, थर्ड पार्ट देखो, 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 3 hx equals to sin x plus cos x, sin x plus cos x and 0 less than x less than
π/2, डोमेन 0 और π/2 के बीच में। तो सबसे पहला काम h डैश x निकाल लो। ये आपका आ गया cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0 कर लो। तो ये 1 माइनस 10x इक्वल्स टू 0, cos x से डिवाइड कर दिया तो 10x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू π/4। तो x की a की वैल्यू है जो 0 और π/2 के बीच में लाया करता है। इसके अलावा बाकी वैल्यूज इसके बियॉन्ड है, तो वो वैल्यूज को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। h डबल डैश x निकाल लेंगे। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin x का cos x, ठीक है। h डबल डैश x की वैल्यू π/4 निकला था, उसको रख दो। तो माइनस sin π/4 माइनस cos π/4, ये माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 तो माइनस 2/√2 कैंसिल होगा, तो ये -√2। तो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, इसका मतलब x इक्वल्स टू π/4 पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। therefore hx has maximum value at x equals to π/4। x equals to π/4। तो h π/4 निकाल लो, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा उससे। h π/4 हो गया आपका sin x, जो sin π/4 प्लस cos x cos π/4, जो आ गया आपका 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल्स टू 2/√2, कैंसिल कर लो तो √2। सो मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर function has the maximum value of function h(x) equals to √2, ठीक है। Prove that the following functions do not have maxima or minima. Find the absolute maximum, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ, ठीक है। Find the absolute maximum value and absolute minimum value. तो 5, 6, 7 इन सब में क्या करना है आपको। 6 में क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो P डैश x निकाल लेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। Find the maximum profit that a company can make if the profit function is given by Px equals to 41 minus 72x minus 18x square. So P dash x equals to 0 minus 72 minus 36x। अब इसको 0 कर लो फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। सो 36x इक्वल्स टू -72
यहाँ से आपका x की वैल्यू आ गया -2, x की वैल्यू -2 आ गई। अब p डबल डैश x निकाल लो। p डबल डैश x क्या होगा, ये आपका -36 आ गया, लेस देन 0। therefore profit is maximum when x equals to -2। तो p -2 निकाल लो। p -2 equals to 41 -72 -1 और -18 -1 नहीं है, -2 है, 18 -2 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 41 प्लस 144 -72। तो 41 प्लस 72 equals to 113। So maximum profit is 113। So question number 10। Find the maximum value of 2x cube minus 24x plus 107। फिर से वही काम करना है। मैक्सिमम वैल्यू, find the maximum value of this in the interval 1 3। find the maximum value of the same function in -3 -1। तो f dash x निकाल लो पहले। 6x स्क्वायर -24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका आ गया x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और यहाँ से आपका x इक्वल्स टू +-2। ठीक है, तो +2 belongs to 1, 3 and -2 belongs to -1, -3, -1 -3, -1। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज इंटरवल अलग अलग इंटरवल में लाई करते हैं। तो अलग अलग इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। समझ आ रहा है विवेक साहब? और क्लियर करता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा देता है। वो ना तो मैक्सिमम वैल्यू देती है फंक्शन की, ना मिनिमम वैल्यू देती है। ठीक है, वो पॉइंट, वहां से पॉइंट निकल के आता है। और डबल डेरिवेटिव जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है वो आपको कंफर्म करता है कि वेदर फंक्शन हैज मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। अभी मैक्सिमम पहले ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये डबल डेरिवेटिव जो निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, वो कंफर्म करता है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम है और किस पॉइंट पर मिनिमम। ठीक है, एक बारी अगर आपने कंफर्म कर लिया कि मान लो x1 पर मैक्सिमम है फंक्शन की वैल्यू और x3 पर मिनिमम है, तो अब जो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की आएगी वो f(x1) से आएगी और जो मिनिमम वैल्यू आएगी f(x3) से आएगी। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का पता चलता है। अब क्वेश्चन था आपका कि सर
लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे समझेंगे और क्या डिफरेंस है। देखो भाई, लोकल मतलब मान लो आपका डोमेन है दिल्ली, दिल्ली के अंदर अगर आप रहते हैं, मान लो ये कनॉट प्लेस में रहते हैं, तो आपका डोमेन, लोकल डोमेन जो है वो कनॉट प्लेस है। मान लो आप रहते हैं पांडव नगर, पांडव नगर जो है वो आपका लोकल डोमेन है। पांडव नगर के अंदर में भी ई ब्लॉक में रहते हैं, तो लोकल डोमेन आपका क्या है, ई ब्लॉक है। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जब भी रहेगा तो उसमें ध्यान देना। जनरली क्या होता है, जैसे ये दिया रहेगा 0 <x मान लो 10 है, तो ये लेस देन रहेगा, लेस देन इक्वल टू नहीं रहेगा। मतलब इसके बीच में पॉइंट है, वहां पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी। और एब्सोल्यूट तो उसमें क्या करते हैं, वही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पर मैक्सिमम होगा या यहाँ पर मिनिमम होगा। वंस वी हैव confirmed that function has maximum value at certain point and minimum value at certain point, then what we do to find the maximum value or minimum value of the function, we put that value in the function itself। ठीक है, और लोकल मैक्सिमा, सॉरी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम में क्या होगा, उसमें क्लोज इंटरवल में इस तरह से ब्रैकेट दिया होगा, और मान लो इसके बीच में 2 पॉइंट आया, 2 बिलोंग्स टू 1 3, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा कोई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं कर रहे हैं, सीधा हम क्या करेंगे, fx1 fx1 मतलब f1 जो जो पॉइंट है, जितने पॉइंट है इंक्लूडिंग दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम है। तो f1 f2 और f3 ये तीनों निकालेंगे, इनमें से जो बड़ा वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, जो छोटा वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा। इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम कहते हैं। एब्सोल्यूट में जो थ्रेशोल्ड वैल्यूज है, थ्रेशोल्ड पॉइंट है, मतलब 1 3 को क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड पॉइंट कहेंगे, तो उस पर भी चेक करेंगे, और उसके बीच में जो पॉइंट है उस पर भी चेक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं। तो आपका पॉइंट आया 2 और -2, दोनों अलग अलग इंटरवल में लाई करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए f1 लिया हमने, f1 निकालो, f2 निकालो और f3 निकालो। तो इस इंटरवल में 1 से 3 जो इंटरवल है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल आएगा। तो f1 आपका है 2x3, तो ये हो जाएगा 2 × 1 क्यूब, ठीक है, -24 × 1, 24 × 1 और +107 f2 है आपका 2 × 2 क्यूब -24 × 2 +107, ये वैल्यूज निकालने हैं हमें। 24 × 3 +107, तो ये वैल्यू हो गया आपका 2 - 24, तो -22 +107, 107 -22 कितना हो गया, 85। तो ये 85 हो गया आपका, और इधर 2 8 जा 16 -48 +107, 16 +107 -48, तो ये हो गया आपका 123 -48, 75 हो गया ये यहाँ से आपका। और इधर आपका हो गया 2 × 27, 54 -48, तो 6 हो गया, ये 113 हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 113 है, और मिनिमम वैल्यू आपका 75 है। तो
therefore fx has maximum value equals to 113 and minimum value equals to 75 in interval 1,3 एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरवल। अब उसी तरीके से आपको -2 निकला, तो -2 बिलोंग्स टू -3 एंड -1। तो ये आपको निकालना है f-1, f-2 और f-3। फिर इसकी वैल्यू निकाल करके चेक करना है, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू है, जो छोटा वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है। तो इतना काम करना है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, ब्रेक लग गया था बीच में। 11th, it is given that at x equals to 1 the function this attains its maximum value on the interval 0,2 find the value of a। It is given that at x equals to 1 the function attains गया क्वेश्चन। It is given that at x equals to 1 the function attains its maximum value on the interval 0,2 find the value of a। तो क्वेश्चन नंबर 11, fx है आपका x to the power 4 minus 62 x square plus ax plus 9। f dash x equals to 4x cube minus 124x plus a। ठीक है, attains its maximum value on the interval 0,2। ठीक है, find the value of a। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 पर है, तो f dash 1 निकाल लो। f dash 1 पर क्या होगा, 0 होगा। 4 1 क्यूब minus 124 into 1 plus a equals to 0। अब यहाँ पर समझना है कि 1 f dash 1 0 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि 1 पर x equals to 1 पर मैक्सिमम वैल्यू। तो किसी पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है तो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू 120 आ जाएगी, जो आंसर है। ठीक है, अब सीधा क्वेश्चन नंबर 18 19 बताऊंगा। 19 से 26 लैंग्वेज वाले सम्स हैं। So that of all the rectangle, so that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has maximum area। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, so that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has maximum area। तो ये सर्कल है, सर्कल के अंदर आपका
रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, ठीक है। द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो जब भी स्फेयर या सर्कल के अंदर कोई दूसरा शेप हो तो समझना है कि कोई ना कोई रिलेशन इसके रेडियस के साथ जरूर निकलेगा, डायमीटर के साथ या रेडियस के साथ। तो यहाँ भी बी डी को ज्वाइन करोगे, BD को ज्वाइन करोगे तो ऑब्वियसली ये 90 है, तो डायमीटर से ही बना है एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। तो ये सेंटर हो गया आपका, ठीक है। रेडियस R ले लो, ये R अगर है तो ये भी R है, इसको X ले लिया हमने, इसको Y ले लिया, तो X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, ये आपका 2R होल स्क्वायर। तो यहाँ से Y स्क्वायर निकाल लो, 4R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब आपको एरिया जो है मैक्सिमम दिखानी है, तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ x y। तो यहाँ से आपका एरिया इक्वल्स टू x और y तो रूट के अंदर आ जाएगा 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4R स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। ए स्क्वायर की डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो 4R स्क्वायर इंटू 2x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ से आपका आ गया 8R स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। ये 0 के इक्वल ले लो, क्योंकि अगर मैक्सिमम एरिया करनी है तो डेरिवेटिव जो है एरिया का वो 0 कर लो। यहाँ से आपका 8R स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, 4 2 जा x, तो 2R स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। यहाँ से आपका x की वैल्यू √2R, ठीक है, और x की वैल्यू रख दोगे इक्वेशन में, x इक्वल्स टू √2R in y इक्वल्स टू √4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y इक्वल्स टू भी √2R आ गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, उससे समझ में आएगा। ए स्क्वायर डबल डैश अगर निकालते हो तो ये बनता है आपका 8R स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर डबल डैश, ए स्क्वायर डबल डैश किस पॉइंट पर, x इक्वल्स टू √2R पर। इस पॉइंट पर आपका 8R स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर 2R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8R स्क्वायर माइनस 24R स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव 16R स्क्वायर। तो ए स्क्वायर डबल डैश √2R इक्वल्स टू माइनस 16R स्क्वायर लेस देन